बीती विभावरी जागरी। प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की यह एक महत्वपूर्ण कविता है। अपने कलेवर में यह कविता भले ही छोटी है, किंतु प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य बोध और जागरण के अनेक भावों को यह अपने भीतर समेटे हुए है। कह सकते हैं कि छायावाद की मूल संवेदना को बीती विभावरी जागरी प्रत्यक्ष करती है। यह कविता प्रसाद जी के लहर काव्य संग्रह में संकलित है। पहले मैं इस कविता का एक बार पाठ कर देता हूँ, फिर हम इसके अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। 3 छंद हैं इसमें, मुक्त छंद की यह कविता है। देखिए इसमें बीती विभावरी जागरी, आपको विभावरी के अर्थ से ज्ञात हो गया होगा कि किस तरह से इसमें जागरण, प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से, प्रकृति और नारी के सौंदर्य के माध्यम से जागरण की इसमें बात कही गई है। तो पहली लाइन है बीती विभावरी जागरी, और अंतिम छंद में जो लाइन है, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, बीती विभावरी जागरी, रात्रि बीत चुकी है, सखी अब तो जाग जा। ये जो री शब्द है, ये सखियां आपस में संबोधित करती हैं। जैसे आप उत्तर और पश्चिम भारत में जाएंगे तो अरी शब्द करते हैं, तो अरी का ही री शब्द जो है काव्य में प्रयोग होता रहा है। तो बीती विभावरी जागरी अरी सखी, रात्रि बीत चुकी है, जाग जा। अच्छा, अब रात्रि बीत चुकी है, इसका संकेत देखिए प्रकृति के माध्यम से बात है। यही प्रसाद की विशेषता है कि कैसे प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, सब चीजों को वो मिलाकर बड़ी, एक कहते हैं ना कि अर्थ गांभीर्य भर देते हैं, उसमें कई स्तरों पर अर्थ निकलते हैं। अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अलंकारों का इसमें बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है, खासकर रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का। तो यहाँ देखिए उषा नागरी, उषा को एक स्त्री के रूप में चित्रित करते हुए, उषा जो काल है सुबह सुबह का, जो सूर्योदय से ठीक पूर्व हल्की लालिमा आसमान में छा जाती है, तारे डूबने लगते हैं, उस काल को उषा काल कहा जाता है। तो उसी को सामने रखकर सखी के माध्यम से प्रसाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि उषा तारों रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात पानी भर रही है। पानी भरने में हम घड़े को, जब हम पहले, आज तो खरी वो स्थितियाँ नहीं है, पहले नदियों पर, कुएं पर इत्यादि जगह जाते थे तो घड़े को पानी में डुबोया जाता था भरने के लिए। तो यहाँ आरोपण किया गया है कि उषा के रूप में जो स्त्री है, उषा, प्रकृति में उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया है प्रसाद ने, कि प्रकृति के संकेत हैं कि रात्रि बीत गई है, क्योंकि उषा धीरे धीरे आ रही है। और सुबह का जो दृश्य होता था, खासकर ग्रामीण संस्कृति में, वो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी सूर्योदय से पहले ही। तो उस दृश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कहा है कि उषा तारों रूपी घड़े को आसमान रूपी पनघट में पानी भरने के लिए डुबो रही है, अर्थात रात्रि जा रही है, सुबह हो रही है। और देखो और क्या संकेत हैं प्रकृति के, खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों के जो समूह हैं वो अपनी चहचहाट किए हुए हैं, कलरव किए हुए हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, और देखिए जब सुबह होने को होती है तो दूर कहीं क्षितिज में सूर्य की किरणें एक लालिमा भर देती हैं आकाश में, और वायु हल्का सा बहना शुरू कर देती है। किसलय का अंचल डोल रहा, पत्ते जो हैं धीरे धीरे हिलने लगे हैं। प्रातःकालीन समीरण जिसको बोलते हैं, सुबह की हवा।
उसका संचरण हो रहा है और उससे पत्ते हल्के हल्के से हिलने लगे हैं। लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। और जो लतिकाएं रात्रि में जो सोई हुई प्रतीत हो रही थी, उनमें भी उनके जो अध खिले जो फूल हैं, कलियां जो हैं, वो खिलने को आतुर हैं, खिली नहीं हैं, और उनके भीतर जो है रस सा भरा रहता है पराग के रूप में। तो वो अध खिले फूल भी देखिए, और उसकी कल्पना किसमें, रस गागरी, रस से भरी हुई वो। तो लताएं भी जो है, प्रकृति में जो लताएं हैं वो भी, अच्छा ग्रामीण संस्कृति में क्या था कि महिलाएं और छोटी लड़कियां वो भी पानी के साथ साथ भरने जाती थी। तो कुछ उस तरह का आरोपण इसमें किया गया है कि लताएं भी जो हैं अपने अध खिले फूलों के माध्यम से अपना छोटी मटकी जिसको बोलते हैं रस से भर लाई है। तो यहाँ मधु मुकुल नवल रस गागरी, छोटी कलियां जो हैं, जो फूल जो खिलेगा भी सूर्य के बाद, सूर्य उदय होने के बाद, तो उससे पहले की स्थिति है। तो यह भी संकेत है कि देखो प्रकृति में भी सब कुछ जग रहा है। अच्छा इसमें और देखिए, खग कुल, पक्षियों का समूह, कुल कुल सा बोला। कुल कुल की जो ध्वनि है, दरअसल कलरव है पक्षियों का, तो लेकिन यहाँ कुल कुल कहा गया है। तो जब घड़ा हम भरते हैं पानी में तो कुल कुल की आवाज आती है। तो ये साम्य दिखाया गया है कि यहाँ पक्षी बोल रहे हैं, वहाँ घड़े में कुल कुल की आवाज आ रही है, यानी कि घड़े भरे जा रहे हैं। और यहाँ पत्ते हिल रहे हैं, वहाँ महिला का आंचल डोल रहा है। मतलब पत्तों के रूप, प्रकृति को महिला के रूप में दर्शाया गया। दरअसल यहाँ उषा को जो हमने बात की थी ना, उसी हिसाब से। तो अंचल, जैसे महिलाओं का आंचल डोलता है पानी भरने के बाद जाना और आने में, उसी तरह यहाँ प्रकृति में पत्ते हिल रहे हैं और वहाँ पानी भरने की आवाज़ आती है। तो यहाँ किसकी आवाज़ आ रही है, पक्षियों के कलरव की। लो ये लतिका भी भर लाई, और वहाँ लड़कियां जो साथ जाती हैं वो पानी भर के लाती हैं अपनी छोटी छोटी मटकियाँ। तो यहाँ लताएं देखो अपने अध खिले फूलों के माध्यम से नई जो मटकियाँ हैं पानी भर के लाई है, मतलब उनमें अपना रस ला रही हैं। तो ये दो संकेत जो दिए प्रसाद जी ने। तो फिर वो आगे कह रहे हैं, अधरों में राग, अब सखी कह रही है अपनी सखी को, अधरों में राग अमंद पी, सब कुछ प्रकृति में जागरण का संदेश दिखाई दे रहा है। सारी प्रकृति जाग गई है और इतना सुहाना और इतना अच्छा लग रहा है। एक कहते हैं कि ऊर्जा का संचार होता है इस सुबह को देखकर। तो हे सखी अधरों में राग अमंद पिए। अब ये दरअसल सखी कौन सी है। अब इसमें प्रेम का किस तरह चित्रण होता है प्रसाद जी का, देखिए प्रसाद जी के ध्यान में यहाँ सौंदर्य बोध और प्रेम है। प्रकृति का मानवीकरण कर दिया दरअसल उन्होंने, जो अलंकार में आपको जिक्र कर रहा था रूपक और मानवीकरण का। तो प्रकृति में मानवीकरण का आरोप कर दिया है, प्रकृति को एक स्त्री के रूप में दर्शाते हुए। और स्त्री कौन है, उषा है वहां पर। और ये सब सामने आपने अभी देखे। तो अब स्त्री, अब दूसरी जो स्त्री है, जो वास्तव में एक प्रेमिका कह सकते हैं जिसको, जो प्रेम में एक तरह से मत्त है, प्रेम में डूबी हुई है, उसके लिए ये कहा गया अधरों में राग अमंद पिए। तो हे सखी अपने होठों में लालिमा लिए हुए, यह राग का मतलब प्रेम होता है वैसे तो प्रेमालाप जिसको बोलते हैं ना, कि वो इन होठों में बंद नहीं, अमंद मतलब अधिक तीव्रता से अपने अधरों में प्रेम भरे हुए, लालिमा भरे हुए, अलकों में मलियज बंद किए। और प्रेमालाप के कारण जो सुगंधित बालों में जो सुगंधित एक सुगंध व्याप्त है, सोते समय जैसे कहते हैं बाल वगैरह सब सुगंधित, उससे सुगंधित जैसे तेल वगैरह होते हैं उनसे लगा के रात में महिलाएं अपना वो करती हैं। तो वो बंद करके वो अभी इन बालों में बंद है। जब सारी प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, बिखर रहा है, तो तू अपने सौंदर्य को क्यों निद्रा और आलस्य में खोए हुए है। इसलिए कहा है तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। आंखों में तू अपने उन प्रेम रूपी स्वप्नों को लिए हुए अभी भी तंद्रा और आलस्य में सोई हुई है। अपने होठों में वह प्रेम, तीव्र प्रेम लिए और अपने बालों में सुगंधित पदार्थों को भरे हुए, सुगंधित वायु को भरे हुए तू क्यों सोई है आली। जब सारी प्रकृति में सौंदर्य बिखर गया है तो तू भी अपने सौंदर्य को बिखेर दे और इस संसार को आलोकित करते, यह जागरण का संदेश तू संसार को दे। तो ये तो हो गया प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य बोध। लेकिन मैं एक और बात कह रहा था कि जागरण का इसमें संदेश भी है। तो हम अब क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और सभी लोग अपने अपने ढंग से
आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे, फिर भी यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता अभी उस तरह से आंदोलन से नहीं जुड़ी है जैसे जुड़ना चाहिए, वह चेतना उनमें नहीं आई थी। तो जागरण का यह संदेश उस राष्ट्रीय चेतना का भी भाग है कि सब ओर से चीजें आ रही हैं, संकेत आ रहे हैं आजाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो हम क्यों अज्ञान के अंधेरे में पड़े रहें? अज्ञान इन द सेंस कि हम क्यों माने, हम अपनी आज़ादी के लिए हम अपना शासन क्यों न स्थापित करें, तो क्यों न अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए। तो ऐसे घरों में रहने से, अधीनता स्वीकार करने से कुछ नहीं होना, हमें खुलकर सामने आना होगा और हमें अपना पूरा आलस्य तंद्रा सब त्यागना पड़ेगा। तो ये जागरण का संदेश भी बीती विभावरी जागर इस कविता में मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक साथ कई स्तरों पर कविता चलती है यह, और भले ही ये कलेवर में छोटी है लेकिन बड़े अर्थ गंभीर इसमें भरे हुए हैं। और मानवीकरण अलंकार तो इसमें है ही है। रूपक अलंकार देखिए आप, तारा घट, उषा नागरी, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट है, आकाश को पनघट बनाया है, ताराओं को घड़े बनाया है, उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। और आगे प्रकृति के सामने देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों के कलरव को पानी भरने की उस आवाज़ से बताया गया है। किसलय का अंचल डोल रहा, स्त्रियों के आंचल जैसे लहराते हैं हवा से, वैसे ही इस उषा के ये आंचल, उषा के ये पत्ते जो हैं, वनस्पतियों जो पत्ते हैं, ये उषा के वो अंचल हैं जो हिल रहे हैं। और ये लतिकाएं जो हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुमारी लड़कियां जिसको कह सकते हैं, वो जाती हैं पानी भरने साथ। तो उनका भी ये दृश्य है कि वो भी देखो अपने सुबह सुबह पानी भर लाई हैं अपने उन हद खिले फूलों के माध्यम से। और तू सखी अब तक सोई हुई है, तो तू भी अपने सौंदर्य से पूरी इस संसार को चमत्कृत कर, अपना संदेश दे। तो ये सब है। तू अधरों में राग मंद पी, अलकों में मलयज बंद, मलयज दरअसल सुगंधित वायु को बोलते हैं, अलकों में मलयज बंद किए, सुगंध को अपने बालों में जो है बंद किए हुए है। तो अब तक, क्योंकि ये दरअसल क्या है कि प्रेमी का एक दृश्य है ये, कि वो अपने प्रेम में वो सराबोर है। और सपनों में जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो अच्छे सपने जो हैं वो सुबह उठने का, फिर भले ही हल्की सी जागरण हो जाता है लेकिन उठने का मन नहीं करता। तो वो तंद्रा और आलस्य का जिक्र वो कर रही है कि क्योंकि वो प्रेम के सपने उसके में हैं, उसके भीतर, उसके मन में, तो चाहती है कि वो अभी रहें। और उसी से वो जगाना चाह रही है कि अब तो जाग जा, तू अपने सौंदर्य को बाहर बिखेर, क्यों इनको बंद किया जाए। तो ये भाई इसमें है। राग का मतलब यहाँ प्रेम है, राग का मतलब लालिमा भी होता है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो ये बीती विभावरी जाग रही है। धन्यवाद।